हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल LPM में स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालना। बच्चों, यदि आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना नहीं आता है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यदि आपने इस वीडियो को आज अंत तक देख लिया तो आप अभाज्य गुणनखंड निकालना सीख जाएंगे। तो चलो बच्चों, करते हैं शुरुआत। जैसे कि हमें 12 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले बच्चों हम इस प्रकार क्रॉस लाइन खींच लेंगे। अब इस 12 के अंदर सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देंगे, जिसका भाग इस 12 के अंदर पूरा पूरा चला जाए। तो बच्चों वो संख्या है 2। 2 का भाग यदि हम 12 के अंदर देते हैं तो भाग जाता है हमारा 6 मर्तबा। अब इसमें फिर सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देंगे, जिसका भाग इसमें पूरा पूरा चला जाए, तो वो संख्या है 2। 2 का भाग 6 में देते हैं तो भाग जाता है हमारा ये 3 मर्तबा। अब इस 3 में केवल 3 का ही भाग जा सकता है, तो यहां लिख देंगे 1। अब ये जो 2 गुणा ये 3 बराबर ये 12, 2 गुणा 3 ये 12 के अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। यानी 12 को हम इनसे छोटी संख्या में विभाजित नहीं कर सकते हैं। इसका एक अभाज्य गुणनखंड एक और है बच्चों, ये 1 इसका अभाज्य गुणनखंड है, और 1 जो है वो सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड है, और 1 को हम अभाज्य संख्या में नहीं गिनते हैं। ना तो ये भाज्य संख्या है और ना ही ये अभाज्य संख्या है। इसलिए जब भी हम अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं तो हम 1 को शामिल नहीं करते हैं। ओके बच्चों, चलो 36 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। ये 36 के हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम इस प्रकार ये क्रॉस लाइन खींच लेंगे। ठीक, अब ये जो 36 है, इस 36 में हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देंगे, जिसका भाग इस 36 के अंदर पूरा पूरा चला जाए। यानी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं बच्चों? अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिस संख्या के केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो। एक तो 1 और एक स्वयं वो संख्या। इन 2 गुणनखंडों के अलावा उस संख्या के कोई और गुणनखंड नहीं हो सकता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं बच्चों, अभाज्य संख्या हम उस संख्या को कहते हैं जिसमें केवल 2 संख्याओं का भाग जाता हो। एक तो 1 का भाग जाता हो और एक खुद उस संख्या का भाग जाता हो। इसके अलावा उसमें किसी और संख्या का भाग नहीं जाता हो। उस संख्या को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है बच्चों, तो यहां पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या का 36 के अंदर हम भाग देंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो है 2, जिसका भाग 36 के अंदर पूरा पूरा चला जाए। हमें कैसे पता चला बच्चों कि 2 का भाग 36 के अंदर पूरा पूरा चला जाएगा? क्योंकि यहां पर देखो ये इकाई का अंक 6 है, तो 6 क्या है? एक सम संख्या है, तो 2 का भाग यदि 6 में जाता है तो 36 में भी पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 का भाग 36 के अंदर देंगे, पहले 2 का भाग 3 में देंगे तो भाग जाएगा आपका 1 मर्तबा, फिर 2 लिखेंगे हासिल का 1, ये 8, 6 उतारेंगे भाग जाएगा आपका 8 मर्तबा। अब देखो इसमें फिर 2 का भाग चला जाएगा, क्योंकि 8 एक सम संख्या है, तो 18 में 2 का भाग चला जाएगा, तो कितनी मर्तबा? ये 9 मर्तबा। अब देखो इसमें 3 का भाग जाएगा, 3 तिया 9। अब फिर इसमें 3 का भाग जाएगा 1 मर्तबा। ये हमने अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लिए हैं बच्चों 36 के। कौन कौन से? यहां देखो 2 गुणा 3 बराबर ये 36। ये जितनी भी संख्या है बच्चों 2 2 3 3, ये सभी की सभी अभाज्य संख्याएं हैं। कैसे? यहां पर देखो 2 में केवल या तो 2 का भाग जाएगा या 1 का भाग जाएगा, और कोई सी भी संख्या नहीं है जिसमें 2 का भाग चला जाए। यहां पर देखो 3 में या तो 3 का भाग जाएगा या 3 में 1 का भाग जाएगा, और कोई सी भी संख्या नहीं है जिसमें 3 का भाग चला जाए। इसी प्रकार बच्चों देखो 2 के केवल 2 ही गुणनखंड है। कौन कौन से? 2 बराबर 1 और गुणा ये 2, ये एक तो ये 1 गुणनखंड इसका, और एक ये 2 है। इसी प्रकार बच्चों देखो ये 3 के भी 2 ही गुणनखंड है, एक तो 1 और गुणा ये 3, ये 2 ही गुणनखंड है, इसलिए ये 36 के अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं। मान लो बच्चों हमें 216 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे? बच्चों सबसे पहले 216 के अंदर सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देंगे, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है बच्चों? वो है 2। इसमें हम 2 का भाग देंगे। अब यहां पर देखो इकाई वाला अंक क्या है? 6 है, जो कि एक सम संख्या है, तो इसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। कितनी मर्तबा जाएगा? यहां पर देखो हम 2 से इस संख्या को काटेंगे तो ये 1 और ये 0,
ये 8, 108 मरतबा ये कट गई। फिर हम इसको 2 से काटेंगे, यानी इसमें 2 का भाग देंगे तो भाग जाएगा आपका ये 54 मरतबा। फिर इसको हम 2 से काटेंगे तो आपका भाग जाएगा ये 27। अब देखो इसमें 3 का भाग जाएगा 9 बार, और इसमें फिर 3 का भाग चला जाएगा 3 बार, और 3 का भाग चला जाएगा आपका ये 1 बार। अब यहां पर देखो ये 2 2 2 3 3 3 ये 216 के अभाज्य गुणनखंड है। यहां पे हम इसे लिखेंगे इनको 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा ये 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 200 ये 16। ये जितनी भी संख्या है ना बच्चों, 2 2 2 3 3 3 ये अभाज्य संख्याएं हैं, यानी इनमें केवल इन संख्याओं का या एक केवल 2 का ही भाग जा सकता है और किसी भी संख्या का इनमें भाग नहीं जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। ठीक है बच्चों, इसे हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। बच्चों मैं आशा करता हूं आज के इस वीडियो में आप अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना सीख गए होंगे। बच्चों यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को रिपीट करके वापस देखिए। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।